वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध करो कि x इज इक्वल टू 1 निम्न समीकरण का मूल है। तो ये दिया हुआ है। पहले डिटर्मिनेंट में दिया हुआ x इज x प्लस 1, पहले कॉलम में x प्लस 1, 2 और 2 है। दूसरे कॉलम में 3 है, x प्लस 2 है और 3 है। तीसरे कॉलम में 5 है और 5 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको प्रूफ ये करना है कि ये दिया हुआ x इज इक्वल टू 1 जो है, इसकी मदद से जो समीकरण का जो मूल है, समीकरण जो है वो शून्य है। समीकरण का जो मूल है ये इसकी वैल्यू हमें प्रूफ करके 0 लानी है। कैसे लानी है? यहाँ पे डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी के रूल्स को फॉलो करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1, 2 और 2, 3, x प्लस 2, 3, 5 और 5, x प्लस 4। ये मैंने LHS टर्म्स ले लिया, डिटर्मिनेंट का LHS फॉर्म ले लिया, जिसमें आपको रखना है x की वैल्यू 1। x की वैल्यू 1। ये जो है प्रॉपर्टी नंबर, डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी नंबर 9 है, प्रॉपर्टी नंबर 9 के अकॉर्डिंग। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 के अकॉर्डिंग ये है कि दिया हुआ जो मूल है वो x इक्वल टू 1 जो है समीकरण का एक मूल है। तो ये जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो अपने आप 0 हो जाएगी जब हम x की वैल्यू 1 इसमें रखेंगे। इस दिए गए निहित चर, दिए गए जो चर पद है, अगर इसमें x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपने आप ही 0 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 9 को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे रखते हैं x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 1 मिलके 2, ये भी 2 और ये भी 2, 3, ये 3, इसमें 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 मिलके 3 और ये भी 3 हो जाएगा। 5 5 और ये 5। तो यहाँ पे पहले स्टेप में x की वैल्यू 1 रखने पर प्रॉपर्टी नंबर 9 के अकॉर्डिंग अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो सारणिक का मान अपने आप 0 हो जाता है रूल्स के मुताबिक। और लेकिन अगर कंडीशन पे देखते हैं, अगर किसी सारणिक में अगर कॉलम कॉलम सेम है, पूरा कॉलम एक दूसरे के सेम है, पूरा कॉलम जो है आपस में सेम है, तो वो वैसे भी 0 हो जाता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग भी लगता है। ये चौथी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू अपने आप 0 हो जाती है। तो यहाँ पे तो चाहो तो आप प्रॉपर्टी नंबर 9 के अकॉर्डिंग 0 भी हो रही है, और प्रॉपर्टी नंबर, अगर प्रॉपर्टी नंबर 9 के हिसाब से नहीं देखना है तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखने पर यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग भी 0 हो जा रही है। प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग भी ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या है? अगर किसी सारणिक में दिया हुआ, दिए गए दो आसन पंक्ति या दो आसन स्तंभों की संख्या आपस में सेम है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपने आप 0 हो जाती है। तो यहाँ पे ये वाला, ये देखिए, और ये वाला टर्म्स, ये आपस में देखिए सम है, आपस में ये समान है, इसलिए 0 हो जाएगी प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग। इस तरीके से ये RHS के बराबर आ जाता है। तो बस क्या है, डिटर्मिनेंट में रूल्स को फॉलो करना है, रूल्स के अकॉर्डिंग ही डिटर्मिनेंट बड़े आसानी से सवाल, डिटर्मिनेंट के जो क्वेश्चन होते हैं बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे रूल्स को बड़ा ध्यान देना पड़ता है इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? यदि डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यदि इस डिटर्मिनेंट में पहले कॉलम में एक्स वाई जेड, दूसरे कॉलम में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दिया, तीसरे कॉलम में 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस वाई क्यूब और 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0, तो ये सिद्ध करना है कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1 होता है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन का अगर हम LHS टर्म्स, सेकंड क्वेश्चन को लेकर अगर हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू -1 लाना है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर,
1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस वाई क्यूब और 1 प्लस जेड क्यूब, ये दिया हुआ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर कौन सी लगेगी? प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे छठवीं लगेगी। तो इस सारणिक में प्रॉपर्टी नंबर छठवीं लगेगी अगर सारणिक में दो टर्म्स का योग अगर दिया है तो उन दो टर्म्स का योग जो है उसी कोटि के एक अन्य कोटि भी बनेगा। कैसे? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 के अकॉर्डिंग। तो पहली सारणी में एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब और ये जेड क्यूब। तो कहने का मतलब ये है, सारणिक दिया हुआ है, दिए गए सारणिक में अगर कोई भी कॉलम या पंक्ति आपस में दो सारणी का योग अगर दिया हुआ है तो उसी सारणी को उसी कोटि के बराबर दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के योग के बराबर हम उस फॉर्म को लिख सकते हैं। यानी कि इस 1 प्लस एक्स क्यूब और 1 प्लस वाई क्यूब और 1 प्लस जेड क्यूब को इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं। तो पहले वाले को ऐसे ले लेंगे 1 1 और दूसरे वाला जो इसका टर्म्स है वो इस फॉर्म में ले सकते हैं। तो दो अलग अलग कोटि के बराबर हम दो डिटर्मिनेंट के योग के बराबर ले सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या करना है, इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, इसमें हमने क्या किया, इस वाले में पहले रो में x का वेरिएबल है, पूरा x है, दूसरे वाले रो में y है, तीसरे वाले रो में z है। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी टर्म्स अगर कॉमन है तो उस कॉमन टर्म्स को हम बाहर कर लेते हैं। तो ये कॉमन टर्म्स बाहर अगर हो रहा है तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5वीं के अकॉर्डिंग होता है, प्रॉपर्टी नंबर 5 के अकॉर्डिंग। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 कौन सा रूल्स कहता है, अगर किसी सारणी में कोई भी टर्म्स अगर कॉमन है तो उसको हम बाहर कर लेते हैं, उस डिटर्मिनेंट का मल्टीपल फॉर्म हो जाता है। तो यानी कि अगर इसमें x कॉमन है तो x बाहर आ जाएगा, इसमें y कॉमन है तो y बाहर आ जाएगा, इसमें z कॉमन है तो z बाहर हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1 1 1 x y और ये z, ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये z स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस, अब देखिए ये वाला जो है टर्म्स बिल्कुल सेम टू सेम इसके बराबर है। अब करना ये है, इनके अगर किसी सारणी में किसी सारणी के सारणी की दो आसन पंक्तियों को या दो आसन स्तंभों को आपस में अदला बदली कर दिया जाए, यानी कि आपस में हम चेंज कर दें, तो उनके सारणी के मान में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उनके मान में चिन्ह में उनका मान सारणी के मान में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। अगर इनको हम इसको उठा के इधर कर दें तो इसका चिन्ह बदल जाए, क्योंकि हमें इस 1 को इधर लाना है। 1 को इधर तभी ला सकते हैं जब इसको इधर लाएंगे और ये वाले को इधर लाएंगे। तो करते हैं वही चीज, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स है वाई है जेड है 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसमें एक्स वाई जेड कॉमन है। तो हमने क्या किया, इनको आपस में चेंज कर दिया, इसको हमने इधर कर दिया और इस वाले को इधर कर दिया। तो यानी कि जो चीज़ कॉलम फर्स्ट में था वो कॉलम 2 में चला गया, शिफ्ट हो गया, और जो कॉलम 2 में था वो कॉलम फर्स्ट में चला गया। तो जब आपस में जब कॉलम की शिफ्टिंग होती है या रो की जब आपस में शिफ्टिंग होती है तो उनके मान में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे माइनस आ गया।
अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड आ गया, लेकिन अभी भी ये 1 1 1 जो है बिल्कुल इधर होना चाहिए। अब इधर कैसे होगा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अब देखिए यहाँ पे जब इसको उठा के इधर लाएंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे, यानी कि C3 वाले कॉलम को हमें उसको C2 वाले पोजीशन में लाना है और C2 वाले कॉलम को हमें C3 वाले कॉलम में शिफ्ट कर देना है। तो यानी कि अगर शिफ्ट होगा, आपस में अदला बदली होगी, तो इनके मान में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो अब हो जाएगा प्लस एक्स वाई जेड। तो फिर से जब माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर 1 1 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये काला ये सारणी जो देखिए दोनों में कॉमन है। अगर हम इस सारणी को बाहर कर दें, एक्स वाई और जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 बाहर कर लेते हैं तो क्या बचेगा, अगर हम बाहर कर लेते तो बचेगा, अगर हम इसमें पूरे में एक ये हिस्सा कॉमन ले रहे हैं तो ये वाला टर्म्स जो होगा अपने आप 1 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा प्लस एक्स वाई जेड बचेगा इज इक्वल टू 0। एक तरीके से कॉमन का पोर्शन है, पूरी सारणी को हमने कॉमन में ले लिया, तो इस तरीके से हो गया। अब इसमें क्या हुआ, हमको लाना क्या, एक्स वाई जेड की वैल्यू -1 आनी है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। इससे क्या मतलब हुआ, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली 0 वैसे भी हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर दोनों में x कॉमन बाहर कर लें तो ये 1 1 1 और ये x y z आ जाएगा। तो जब किसी भी डिटर्मिनेंट में दो आसन पंक्तियां आपस में, या दो आसन पंक्तियां दो आसन स्तंभ भी अगर सेम होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपने आप 0 हो जाती है। तो चाहे इस तरीके से 0 कर लीजिए, चाहे उस तरीके से 0 कर लीजिए, तो ये इस तरीके से 0 हो जाता है। तो हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। अब यानी कि इसका अब एक और, जब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो ये 0 हुआ, तो इसको जब इधर करेंगे एक्स वाई जेड 1 को इधर लाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो हमको लाना क्या है, ये प्रूफ करके लाना है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू -1 है, तो ये आपका प्रूफ हो जाता है। इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। और इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अब इसको 0 कैसे आया, इसको दूसरे तरीके से 0 कैसे करना है, यहाँ पे x, इसमें x दोनों में है, इसमें y दोनों में है, इसमें z भी दोनों में है। तो यहाँ पे x y z, तो जब x y z कॉमन ले लेंगे तो ये 1 1 1, ये x y z, ये 1 1 1। अब किसी भी आसन दो कॉलम अगर आपस में सेम है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपने आप 0 हो जाती है। तो एक्स वाई जेड इंटू 0, तो जब ये 0 होगी तो ये अपने आप 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो इस डिटर्मिनेंट को चाहे इस तरह से 0 कर लीजिए या उसका कॉमन वाला पोर्शन लेकर वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जब भी आपको डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन इस तरीके से मिलते हैं तो आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड रूल्स पर ध्यान देना है। अगर आपको पता होगा तो डिटर्मिनेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं बड़े आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।